संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करेंगे ध्यान के कुछ ऐसे कारणों के बारे में कि आपका ध्यान सही जा रहा है, क्या कुछ रहस्यमय घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं। देखिए, हम लोग सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, हमें ध्यान का अनुभव नहीं है। हमें ध्यान के अनुभव में गहरा उतरना है और उनके पार जाना है। अब जो बहुत से नए साधक इस प्रकार के हैं कि वो नहीं जान पाते हैं कि उनके साथ जो अनुभव घट रहे हैं वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। आज मैं इसी बारे में कुछ अनुभव आपको बताऊंगा। यदि वे भी आपके साथ ध्यान में घट रहे हैं तो आपका ध्यान सही ओर जा रहा है, क्योंकि साधक इस प्रकार के हैं आजकल जो काफी कम समय ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी प्रगाढ़ता इतनी अधिक है, उनका वेग इतना तीव्र है कि उन्हें बहुत कम समय में भी अधिक अनुभवों का आभास हो जाता है। ध्यान की कुछ अविस्मरणीय घटनाएं हैं जो साधकों के साथ काफी जल्दी घट जाती हैं। अनेक प्रतिभाशाली साधक ऐसे हैं जिन्हें ध्यान करने में कुछ ही समय होता है, लेकिन अनेक प्रकार के नाद से वो जुड़ जाते हैं। नाद में किसी साधक को शंख की आवाज आती है, किसी को घंटे की आवाज आती है, किसी को किसी जानवर की आवाज आ सकती है, या कहने का सार ये है कि किसी भी ध्वनि की आवाज से वह जुड़ सकता है। जो साधक ज्यादा डीप कम समय में चले जाते हैं उनको अनुभव बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। मित्रों, ध्यान में अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन अनुभवों को निरंतर बनाए रखना बड़ी बात है। वो इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब आप ध्यान से ज्यादा आकांक्षा रखने लगते हैं तो इस प्रकार के जो अनुभव है आपके जीवात्मा जगत से जुड़ने के, वो सारे अनुभव धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। जैसे मेरे अनेक मित्र हैं, वो ब्रह्मांड में ओम की आवाज भी सुन सकते हैं, उन्हें ओम की ध्वनि भी आ सकती है, या कहने का सार है किसी भी प्रकार का कोई भी नाद हो सकता है। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो ध्यान करते हैं और एक आध महीने के अंदर ही अंदर उन्हें योग निद्रा लग जाती है। तो योग निद्रा भी जिस साधक को लग गई है, समझो वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ध्यान का पहला चरण उसने पार कर लिया है। सबसे पहले साधक को ध्यान करते हुए होता यही है कि उसे आनंद आता है और ध्यान में वह डूबने लगता है, ध्यान का रस उस पर छाने लगता है। जब ध्यान का रस छाने लगता है, आनंद आने लगता है, तो उसके बाद साधक को योग निद्रा भी लगने लगती है। जैसे जैसे योग निद्रा और गहरी चली जाती है तो साधक का होश भी बरकरार रहता है, उसका होश भी बढ़ता रहता है। इसी दूसरे उपक्रम में जब साधक रात में ध्यान करते हैं तो रात में जो ध्यान करते हैं उनका जागरण रात में भी सधने लगता है। अब उनकी नींद में बाधा पड़ने लगती है। जब साधक की नींद में बाधा पड़ती है तो वो थोड़ा बेचैन भी होता है, थोड़ा परेशान भी होता है। लेकिन अगर इस तरह के अनुभव आपके साथ घट रहे हैं तो समझो आप बहुत ही भाग्यशाली अनुभव आपको हो रहे हैं और आप बहुत जल्दी ध्यान की गहराई में जाने वाले हैं। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, निरंतर आप करते जाएंगे, आपको बहुत ही जल्दी ध्यान घट जाएगा। इसी प्रकार ध्यान साधना करते हुए साधक अगर अपने भीतर होने वाली घटनाओं का अवलोकन करने में सफल होने लगा है और वह जानने लगा है कि अब उसके भीतर रूपांतरण कैसे हो रहे हैं, अब उसके विचार बदल रहे हैं, उसके भाव बदल रहे हैं, उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। बहुत से साधक तो इतने सूक्ष्म और तीव्र होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी इन अनुभवों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सभी की हमारी प्रतिभा अलग है। हम सब अलग प्रतिभा लेकर पैदा हुए हैं और इसी के अनुरूप जो है हमारे अनुभव भी आते हैं। अब इन अनुभवों को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, इन अनुभवों के सहारे हमें आगे कैसे जाना है, वह मुख्य बात है। हम आप लोगों को इस तरह का मोटिवेशन करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि आप भी इन अनुभवों के द्वारा आगे बढ़ सकें। यदि आपके साथ ध्यान में कोई ऐसी घटना घटती है तो आप उससे विचलित ना हो, उससे परेशान ना हो और अपने ध्यान को निरंतर बनाए रखें। साधक मित्रों, यदि ध्यान में आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो समझो आपका ध्यान बिल्कुल ठीक जा रहा है और आप ध्यान में तरक्की कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।